आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो हमारे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कोई भी मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशंस करने के लिए। जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, तो हमारे सी लैंग्वेज में कई सारे ऑपरेटर्स आते हैं। अर्थमेटिकल, लॉजिकल, बिट वाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बहुत सारे। तो इस वीडियो में हमने लिए हैं 3 ऑपरेटर्स। पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, वो क्या होते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज में, ऑपरेटर्स हमें पता है प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। पर सी लैंग्वेज में एक प्लस लगता है, वो हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर उस प्लस के आगे आपने एक और प्लस लगा दिया तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है, वो बन जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इन ऑपरेटर्स का यूज कैसे होता है, इनका क्या मीनिंग होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर and increment and decrement operator with implementation of C language. So let's begin. Operators and expressions. Operator. An operator is a symbol that tells the compiler to perform certain mathematical or logical manipulations. Operators वो symbols होते हैं जो कंपाइलर को मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशंस के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ऑपरेटर्स इन सी। हमारे पास सी लैंग्वेज में 9 ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टिंग 3 ऑपरेटर्स की। तो फर्स्ट ऑपरेटर हमारा आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे जितने भी न्यूमेरिक कैलकुलेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सब हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर 2 टाइप्स के होते हैं, यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर और बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड। इसमें सिर्फ एक ऑपरेंड का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है +6 इन -y। इसमें जो प्लस है ये तो है ऑपरेटर और जो x है वो है ऑपरेंड। यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक ही ऑपरेंड का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे -y, माइनस है हमारा ऑपरेटर और y है हमारा ऑपरेंड। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में 2 ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। ये 5 टाइप्स के होते हैं, प्लस, माइनस, प्रोडक्ट, डिवीजन और मॉड्यूलस। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ हमने 2 ऑपरेंड्स लिए हैं a और b। इनकी वैल्यू दी है 17 और 4। इन दोनों का जब हमने एडिशन कराया तो 21 आया। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि मॉड्यूलस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन फ्लोटिंग डेटा टाइप्स। मॉड्यूलस फ्लोटिंग डेटा टाइप्स के साथ यूज नहीं होगा। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का। यहाँ पे हमने 2 ऑपरेंड्स दिए हैं a और b, जिनकी हमने वैल्यू असाइन की है। यहाँ पे a और b का सम कराया है, सब्सट्रैक्शन कराया है, प्रोडक्ट कराया है, क्वोशिएंट कराया है और रिमाइंडर निकाला है। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये है अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसका आउटपुट अगर हम देखें तो इसका आउटपुट आया हमारा सम इक्वल्स टू 21, डिफरेंस इक्वल्स टू 13, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 68, क्वोशिएंट इक्वल्स टू 4 और रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। तो ये जो प्रोसेस था पूरा ये था अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें हमारा सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट और रिमाइंडर आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे होते हैं जैसे कि इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू। इनको यूज कैसे करते हैं? ऑपरेंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी वेरिएबल, ऑन राइट हैंड साइड इट कैन बी अ वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन। जो भी ऑपरेंड होंगे हमारे लेफ्ट साइड पे वो वेरिएबल होने चाहिए। राइट हैंड साइड पे वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि a इक्वल्स टू बी, यानी a के अंदर हमारे b की वैल्यू असाइन हो रही है। a प्लस इक्वल्स टू बी, जैसे हम यहाँ पे a प्लस बी भी लिख सकते हैं, पर यहाँ a को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपल आप a प्लस इक्वल्स टू बी, क्योंकि यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी a को, ऐसे ही a माइनस इक्वल्स टू बी, a माइनस बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी a को, a इंटू इक्वल्स टू बी, a इंटू बी की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, a को, ऐसे ही a डिवीजन इक्वल्स टू b, तो a बाय b की वैल्यू a में आ जाएगी, और a मॉड्यूलस इक्वल्स टू b, तो a के अंदर a मॉड्यूलस b की वैल्यू आ जाएगी। इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक इंटीजर ले लिया a इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे एक x दे दिया। इस x में क्या होगा, a की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। प्रिंट एफ, हमने ये प्रिंट कराया आउटपुट। यहाँ पे हमने किया x प्लस इक्वल्स टू a, इसमें क्या हुआ, x के अंदर x प्लस a की वैल्यू असाइन कर दी। x माइनस इक्वल्स टू a, x माइनस a की वैल्यू x में असाइन कर दी। x इंटू इक्वल्स टू a, x का प्रोडक्ट करा रहे हैं हम, तो x प्रोडक्ट a की वैल्यू x में असाइन हो जाएगी। x डिवीजन इक्वल्स टू a, तो x बाय a की वैल्यू x में असाइन हो जाएगी, और x मॉड्यूलस इक्वल्स टू a, तो x मॉड्यूलस a की वैल्यू x में असाइन हो जाएगी। इसका अगर हम आउटपुट देखें तो क्या आया हमारा, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 5। इसमें क्या हुआ, जितनी भी वैल्यूज हमारी निकल कर आई वो सब किसको असाइन हो गई, x को। तो ये था हमारा यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर पे हम आते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस ये जो साइन है इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। सपोज मैंने एक वैल्यू दी 4, और उसमें मैंने a के अंदर एक वैल्यू दी 4, और उसमें मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर दिया, तो क्या होगा, 4 की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी और हो जाएगी 5, यानी इंक्रीमेंट बाय 1। वाइल डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, a की वैल्यू आपकी है 4, और आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया माइनस माइनस a, तो क्या होगा, a की वैल्यू जो 4 थी अब हो गई -1 इक्वल्स टू 3, तो 4 की वैल्यू हो गई 3। अभी हम इसके एग्जाम्पल और प्रोग्राम आगे देखेंगे। द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर्स बिकॉज दे ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। ये भी यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं क्योंकि ये एक सिंगल ऑपरेंड पे काम होते हैं। यहाँ आप x6 या xy या a नहीं लिख सकते, यहाँ प्लस प्लस इक्वल प्लस प्लस x हो सकता है, प्लस प्लस y हो सकता है, पर 2 ऑपरेंड्स का आप यूज़ नहीं करेंगे, ओनली 1 ऑपरेंड। टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, 2 टाइप्स के होते हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स कैसे होते हैं, इन प्रीफिक्स फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड, देन द न्यू वैल्यू इज यूज्ड इन द ऑपरेशन। क्या होगा इसमें, सपोज हमारे y इक्वल्स टू, हमने क्या ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस क्या है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, x की वैल्यू दी 4, तो क्या होगा x इक्वल्स टू x प्लस 1, यानी x में 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 5। नाउ द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5 एंड द वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5। प्रीफिक्स यानी पहले ऐड होगा फिर ये जो गिवन वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। यही अगर हम बात करें पोस्टफिक्स की, पोस्टफिक्स में क्या होगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं x के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो क्या हुआ, पहले वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा 4, क्योंकि x क्या है हमारा 4, पहले उसने 4 डिस्प्ले की, उसके बाद वो उसको इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, क्योंकि प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा बाद में लग रहा है, तो हमारी वैल्यू ऑफ y क्या होगी 5। क्या हुआ पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में पहले एडिशन हो जाता है, या यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पहले हो जाएगा, बाद में जो आपकी गिवन वैल्यू है वो शो होगी। पोस्टफिक्स में पहले आपकी वैल्यू शो होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन अप्लाई होगा। डिक्रीमेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी सेम है, x की वैल्यू 4 लगा दी, पहले क्या हो गया, क्योंकि पहले हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है तो पहले वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई, यानी x की वैल्यू हो गई 3। अब y की वैल्यू क्या होगी, जो x की वैल्यू होगी वो आ गई 3, यानी डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले वही वैल्यू करेगा जो उसके आउटपुट में आ चुकी है, तो वो डिस्प्ले करेगा 3। ऐसे ही पोस्टफिक्स में होगा, यहाँ पे x के बाद लगा है इसलिए पहले वो x की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद डिक्रीमेंट बाय 1 कर देगा। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने क्या किया, इंट x इक्वल्स टू 5 डिक्लेयर कर दिया। अब क्या हुआ, हमने पहले पोस्टफिक्स किया, पोस्टफिक्स यानी पहले x यानी हमारा जो ऑपरेंड है वो आएगा, उसके बाद वैल्यू
इंक्रीमेंट होगी। तो क्या होगा इसमें, पहले तो x की वैल्यू क्या है 5, वो डिस्प्ले हो जाएगी, फिर वो कर देगा इंक्रीमेंट बाय 1, क्योंकि बाद में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अभी हम इसके आउटपुट में देखेंगे, यहाँ मैंने एक कॉमेंट भी दिया है 5 इज डिस्प्लेड, देन द वैल्यू ऑफ x गेट्स इंक्रीज टू 6। यही बात करें प्रीफिक्स की, तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग रहा है, तो पहले वैल्यू x की जो है इंक्रीमेंट हो जाएगी। x की वैल्यू क्या थी 5, इसमें पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग गया, इसलिए x की नई वैल्यू हो गई 6। फिर उसको x शो करना है, तो जो डिस्प्ले कौन सी वैल्यू करेगा, वो x की वैल्यू अब 6 हो गई, इसको इंक्रीमेंट करना है, तो क्या हो गया x प्लस 1, यानी 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। सो इनिशियली x इक्वल्स टू 6, सो इट इज इंक्रीज टू 7, देन इट गेट्स डिस्प्लेड। इसका हम अगर आउटपुट देखें तो आउटपुट भी कुछ इसी तरीके से आएगा हमारा। पहले हमारी वैल्यू 5 शो हो गई, फिर 7। ये हमारा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स था इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। अब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के एग्जाम्पल की। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी सेम चीज़ ही होगी, पहले x की वैल्यू 5 है, तो पहले वो x की वैल्यू डिस्प्ले करेगा यानी 5, फिर उसको डिक्रीमेंट करेगा, तो अब x की वैल्यू -1 कितनी हो गई 4, तो 5 गेट डिस्प्लेड, देन द वैल्यू ऑफ x गेट डिक्रीज्ड टू 4। उसके बाद हमने किया प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगी वैल्यू, फिर वो डिक्रीज होगी, यानी पहले हमारी x की वैल्यू थी 5, इसको डिक्रीमेंट की तो आ गई 4x की वैल्यू, उसको डिक्रीमेंट किया तो वो हो गई, उसकी नई वैल्यू हो गई 3। तो क्या आंसर आएगा इसका 3। इसका आउटपुट हम देखते हैं, 5 3। सो दिस वॉज अवर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो हमने आज जितनी भी बात की, होप आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में ना आई हो आप मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी ऑपरेटर्स की, रिलेशनल, लॉजिकल और कंडीशनल। सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।